लेज़र टेक्निक क्या होती है कि इसमें कटिंग वगैरह नहीं होती है। इसमें हम लोग लेज़र से सॉरी सोनोग्राफी से उसको हम लोग ट्यूमर को देखते हैं और उसमें से फिर एक नीडल जाती है और उसके थ्रू लेज़र का फाइबर जाता है जो अंदर से उसको जला देता है। तो ये बहुत ही सटीक और बहुत ही एक्यूरेट होता है। मतलब कि अगर हमको 2 मिलीमीटर का कुछ एरिया जलाना है तो हम सिर्फ 2 मिलीमीटर का जला सकते हैं। हम उसको फिर पूरा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम सर्जरी करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी रेट होती है अबाउट 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी रेट होती है। इसमें हमारी 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी रेट हो जाती है इसकी। तो इसलिए ये लेज़र जो होता है इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अभी बहुत ही रैपिडली बहुत ही फास्ट जा रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो मैं बोल रहा हूँ और 10 साल के बाद होगा तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी कैंसर्स अभी ज़्यादा भी होंगे, वो सब लेज़र से ही ट्रीटमेंट होने वाली है उनकी। लेज़र क्या करता है कि अंदर से जब वो जलाता है तो वो 3 चीज़ों से करता है। एक तो होता है कि जो डायरेक्टली हीट उसमें अंदर जाती है एंड लेज़र रेडिएशन नहीं है, जैसे ये ऊपर की लाइट है वैसे भी उसका कॉन्सेंट्रेटेड लाइट ही होती है वो, तो वो रेडिएशन नहीं है जिसमें आपका कुछ दूसरे सेल्स को भी नुकसान वगैरह नहीं पहुंचता है। वो पहले एक तो जलाता है और फिर वो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको वो बंद कर देता है, जिसके कारण वो एरिया जो है वो पूरा जो है पूरा डेड हो जाता है। और जब वो डेड हो जाता है तो फिर बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। और ओरल कैंसर में वो अंदर से ही वो 2-3 हफ्ते में जो डेड टिश्यू है वो बाहर निकल जाता है और बाकी का जो भी है जो नॉर्मल टिश्यू है वो वहीं का वहीं रहता है। तो इसलिए ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो नॉर्मल टिश्यू है उसको नुकसान नहीं होता। बिकॉज ओरल कैंसर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये पेन बहुत करता है। जैसे अब टंग में अगर आपका 2 मिलीमीटर का भी या 4 मिलीमीटर का भी अगर कोई छोटा कैंसर हो तो आपको पहले लगेगा ये दर्द बहुत हो रहा है। और यहाँ पे ओरल कैंसर जब ये स्टेज 4 में आ जाता है तो वो कॉन्स्टेंटली एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। और लेज़र क्या करता है उसको, क्योंकि हम लोग 90% प्लस जो भी है उसको हम लोग जला देते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो दर्द का वो इमीडिएटली निकल जाता है। इनफैक्ट हमारे पेशेंट्स अगले दिन बोलते हैं कि सर वो जो हमारे को दर्द हो रहा था 2 महीने से आज है ही नहीं अभी। तो उसका पेन किलर का जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है और वो 2-3 हफ्ते में मतलब कि ना के बराबर हो जाती है उसकी। थोड़ी सूजन होती है उसमें, लेज़र के बाद में थोड़ी सूजन होती है मगर वो 2-3 हफ्ते में निकल जाती है। ये काफ़ी पेशेंट फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बात होती है कि ओरल कैंसर के पेशेंट का मुंह हमेशा थोड़ा बहुत कम होता है, तो इसमें हम लोग उसको अंडर एनेस्थीसिया उसको खोलते हैं और उसके कारण क्या होता है पेशेंट जो सिर्फ पानी या दूध वगैरह पी रहा होता है अब वो 24 घंटे में खाना वाना शुरू कर देता है। और अगर उसका खाना पीना अच्छा होता है तो कीमोथेरेपी की डोज भी बहुत कम लगती है और उसमें काफ़ी अच्छा असर पड़ता है उसको। और हमारे पेशेंट तो काफ़ी कितने हैं कि जो हमारा टारगेट भी होता है कि अगर उनको कम से कम नहीं तो 1 या 2 किलो उनका वज़न बढ़ना चाहिए हर महीने, और वो कीमोथेरेपी के ऊपर। और ये अचीवेबल है और ये हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनका कंट्रोल में आ जाता है वो उनका वज़न हर महीने 1-1, 2-2 किलो बढ़ता जाता है। तो इसमें खाने पीने में आपको जो है सहूलियत बहुत मिल जाती है और आपकी नॉर्मल डाइट हो जाती है, जैसे आप पहले खा रहे हैं वैसे का वैसे हो जाती है।